नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। कोतवाली नगर क्षेत्र की रहने वाली एक युवती जिसका शव आज तारुन थाना क्षेत्र के गौरा गांव के एक गन्ने के खेत में कंकाल के रूप में मिला था, उसकी पहचान होने के बाद पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार भी कर लिया है और पूरे मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एसपी सिटी मधुबन सिंह ने आज बताया कि युवती जो विशाल मेगा मार्ट सिविल लाइन में कैशियर की नौकरी करती थी और किराए के मकान में देवा के पास रहती थी। कमरा दूर होने के कारण युवती को एक युवक नजदीक में कमरा दिलाने के बहाने बहला फुसला करके अपने ई रिक्शा के साथ गौरा गांव ले गया और गन्ने के खेत में उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास किया। असफल होने पर उसका गला दबा दिया और उसकी हत्या कर दी। उसका मोबाइल और बैग लेकर फरार हो गया। इस घटना में पुलिस ने अभियुक्त अनूप कुमार सिंह पुत्र रंग बहादुर सिंह निवासी गौरा थाना तारुन को आज गुरुगोविंद सिंह चौराहे के पास से गिरफ्तार किया और कड़ाई से पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताए गए स्थान से कंकाल को युवती का बैग, कपड़े, मोबाइल और विशाल मेगा मार्ट का कार्ड, उसकी हड्डियां आदि बरामद की। फिलहाल अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने और उसे जेल भेजने की कार्रवाई कर रही है। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में जनपद में अपराध और अपराधियों को पकड़ने का कार्य चल रहा है। इसी क्रम में पिछले दिनों थाना कोतवाली नगर पर एक 20 वर्षीय युवती के गायब होने का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में इसमें जो संदिग्ध अपराधी थे उनको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा था। सर्विलांस टीम की मदद ली जा रही थी। आज एक इसमें घटना में जो अभियुक्त था वो पकड़ा गया और इससे जब पूछताछ की गई तो इसने घटना को करना स्वीकार किया और इसकी निशानदेही पर उस लड़की का जो कंकाल है वो बरामद किया गया है। आज कोतवाली पुलिस सर्विलांस टीम और यहाँ की जो सीओ साहब हैं उनके नेतृत्व में इस घटना का पूरा खुलासा। कैसे ये लड़की यहाँ विशाल मेगा मार्ट में काम करती थी और जो इसमें अभियुक्त प्रकाश में आया है वो यहाँ पे ई रिक्शा चलाता था। 27 तारीख को और उससे पहले ये लड़का उस लड़की के कांटेक्ट में आया। इनमें आपस में अच्छे संपर्क बने और लड़की को रहने के लिए कमरा चाहिए था और कमरा दिखाने के बहाने ये लड़का इस लड़की को अपने ई रिक्शा पर ले गया और ये लड़का शराब पीता था और इसने उस लड़की को भी शराब पीने के लिए ऑफ़र किया और फिर जो है उसके साथ गलत काम करने का प्रयास किया। लड़की को इसने डराया, धमकाया और अंत में अपने गांव गौरा ले जाके इसकी हत्या कर दी और शव को वहाँ गन्ने के खेत में छिपा दिया। लड़का यहाँ गौरा गांव का रहने वाला है। कहाँ से रहा है वहाँ से इसकी आज गिरफ्तारी की गई। टीम में किसी ने इस टीम में इंस्पेक्टर कोतवाली और हमारी सर्विलांस टीम और थाना कोतवाली पुलिस की। अयोध्या में सरजू ने विकराल रूप धारण कर लिया है और खतरे के निशान से 17 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया है सरजू का जलस्तर और अयोध्या कैंट क्षेत्र के निर्मली कुंड के कई रिहायशी इलाकों में सरजू नदी का पानी घुस जाने से लोग परेशान हैं। बता दें कि 92.730 ये मानक है और 92.900 सरजू का जलस्तर पहुंच गया है। हर एक घंटे सरजू 1 सेंटीमीटर खतरे के निशान से ऊपर बढ़ रही है। सरजू की धारा बढ़ने से अयोध्या के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। प्रशासन निचले इलाकों में पहले ही अलर्ट जारी कर चुका है। पहाड़ी क्षेत्रों के साथ साथ प्रदेश में हुई भारी वर्षा के चलते सरजू का जलस्तर बढ़ जाने की वजह से अयोध्या के निर्मली कुंड और उसके आसपास के रिहायशी इलाकों में तेजी से पानी बढ़ रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि सड़कों पर पानी आ गया है और माना जा रहा है कि अगले 48 घंटे में इस इलाके में जलस्तर काफी आगे बढ़ सकता है। करबला के 72 शहीदों की याद में आज चेहल्लुम का शाही जुलूस निकाला गया। पैगंबर हजरत
मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सहित करबला के 72 शहीदों की याद में चेहल्लुम का शाही जुलूस रविवार को निकाला गया। इमामबाड़ा जवाहर अली खां से निकला जुलूस अपने रवायती अंदाज में गुदड़ी बाजार चौक होते हुए देर शाम मकबरा बहू बेगम पहुंचा। जुलूस में स्थानीय अंजुमनों के अलावा भारी संख्या में सिया अजादार जुटे। चौक मस्जिद पहुंचने के बाद जुलूस काफी देर तक यहां मौजूद रहा, जहां अंजुमनों ने नौहा ख्वानी के साथ साथ सीनाजनी करते हुए करबला के 72 शहीदों को पुरसा पेश किया। करबला के शहीदों की याद में चेहल्लुम मनाया जा रहा है। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। बता दें कि करबला में जंग के बाद 40 दिन तक हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की लाशें पड़ी रहीं, जिन्हें आज दफन किया गया। उन्हीं की याद में यह चेहल्लुम मनाया जाता है। मकबरा बहू बेगम के व्यवस्थापक सैयद हैदर मेहदी ने बताया कि यह जुलूस मकबरा बहू बेगम पहुंचकर समाप्त हुआ। जुलूस में शामिल सबीह ताबूत, अलम मुबारक, ताजिया की लोगों ने जियारत की। एसपी सिटी मधुबन सिंह ने बताया कि जुलूस में सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी। जुलूस के मार्ग का रूट डायवर्जन किया गया था और जुलूस के मार्ग पर पीएससी और उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान तैनात किए गए थे। कोतवाली नगर में चेहल्लुम के अवसर पर 4 जुलूस निकाले जाने हैं। इनमें 2 जुलूसों का समय सुबह है, सुबह 9 बजे और 9:30 बजे के लगभग निकाले जा रहे हैं। इसके अलावा 2 जुलूस शाम को निकाले जाएंगे। इन चारों जुलूसों में अलग अलग ड्यूटियां लगाई गई हैं। हर जुलूस में एक प्रभारी इंस्पेक्टर लेवल का अधिकारी बनाया गया है। जुलूस में जो ड्यूटियां लगाई गई हैं वो बॉक्स इन्फॉर्मेशन में है। जुलूस के आगे, जुलूस के बाएं, जुलूस के दाहिने और जुलूस के पीछे सभी जुलूसों के साथ पर्याप्त पुलिस बल है। 1.5 सेक्शन पीएससी भी लगाई गई है। जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से निकाले जाएंगे और सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। मार्ग से एडवांस टीम को चलाकर यातायात व्यवस्था को ठीक किया जा रहा है। अलग अलग चौराहों तिराहों पर ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी हैं। जहां आवश्यकता पड़ती है वहां ट्रैफिक को डाइवर्ट करके मार्ग व्यवस्था सुचारू की जा रही है। आदत में आज चेहल्लुम का जुलूस निकाला जाता है। ये चेहल्लुम का जुलूस जो आज शाही जुलूस है, डीएम साहब बहू बेगम मकबरा के रिसीवर हैं, सिटी मजिस्ट्रेट साहब इनके इंचार्ज हैं और मैं व्यवस्थापक हूँ। उनकी देखरेख में शाही जुलूस जवाहर अली खां इमामबाड़े से निकल करके बहू बेगम मकबरा साहिबा में जाके समाप्त होगा। 3 अंजुमनें शामिल हुई हैं। अंजुमनिया आबिदिया के नेतृत्व में वहाँ से निकला इमामबाड़े से खजूर की मस्जिद तक। उसके बाद हुसैनिया ने मातमजनी की, सीनाजनी की और अब अब्बासिया नवाखानी कर रही है। इसके बाद अंजुमन हैदरिया यहाँ जंजीर और कमर का मातम करेगी और जुलूस को बढ़ाते हुए मकबरा बहू बेगम साहिबा लेके जाएगी। मेरा नाम सैयद हैदर मेहदी, व्यवस्थापक मकबरा बहू बेगम साहिबा अब्लिक CRA कलेक्ट्रेट अयोध्या। मैं उनके डीएम साहब के निर्देशन और सिटी मजिस्ट्रेट के निर्देशन में इस जुलूस का अयोध्या महानगर की भारतीय क्षत्रिय समाज की एक बैठक जिला सहकारी बैंक लिमिटेड सुधीर कुमार सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक के मुख्य अतिथि प्रोफेसर MP सिंह थे। क्षत्रियों को आपस में एकजुट रहकर एक दूसरे से भाईचारा बनाए रखने की इस बैठक में अपील की गई। सभा के दौरान राष्ट्रीय संयोजक छेदी सिंह ने सभी क्षत्रियों से 5 अक्टूबर को प्रस्तावित विशाल क्षत्रिय सम्मेलन, शस्त्र पूजन तथा सहभोज कार्यक्रम जो गोमती नगर लखनऊ में होना है, उसमें पहुंचने का आह्वान किया। सभा में विशिष्ट अतिथि अरविंद कुमार सिंह रहे और राष्ट्रीय महामंत्री ने संगठन को मजबूत बनाने और आपसी मामले मिल बैठकर संगठन के माध्यम से सुलझाने पर बल दिया। महानगर अध्यक्ष सुधीर कुमार सिंह ने भारतीय क्षत्रिय समाज की अयोध्या महानगर इकाई की विस्तृत गठन किया। भारतीय क्षत्रिय समाज की अयोध्या महानगर कार्यकारिणी का गठन किया गया। हालांकि गठन पूर्व में हो गया था, लेकिन जो अवशेष पद नामित होने थे, लगभग 32 सदस्यीय महानगर कार्यकारिणी घोषित की गई है और इस अपेक्षा के साथ कि भविष्य में क्षत्रिय समाज को एक ऊंची और लंबी ऊंचाई पे महानगर कार्यकारिणी ले जाएगी। जय भारतीय क्षत्रिय समाज, जय। बैठक में बड़े पैमाने पर क्षत्रिय समाज के लोग उपस्थित रहे और विशेष रूप से 5 अक्टूबर को लखनऊ में
क्षत्रियों का शस्त्र पूजन कार्यक्रम, सहभोज कार्यक्रम एवं आपस में मिलन कार्यक्रम है। इसमें हमारे क्षत्रिय समाज के राष्ट्रीय संयोजक श्री छेदी सिंह जी, राष्ट्रीय प्रमुख सचिव अरविंद सिंह जी, अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों ने सबसे अपील किया है कि सभी क्षत्रिय बंधु आगामी 5 अक्टूबर को लखनऊ में पहुँचे और शस्त्र पूजन कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दें। हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री HGS परिहार साहब और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनिल सिंह जी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। यही हम सबसे क्षत्रिय बंधुओं से अनुरोध है कि कार्यक्रम में समय से पहुँचें। कायस्थ विकास संस्थान एवं डिवाइन हार्ट फाउंडेशन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में एक निःशुल्क हृदय जांच शिविर का आयोजन किया गया। सीएमओ डॉक्टर अजय राजा ने दीप प्रज्वलित करके स्वास्थ्य शिविर और मेले का शुभारंभ किया। संस्था द्वारा सीएमओ डॉक्टर अजय राजा को रामनामी पटका और राम दरबार स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट कर सम्मानित किया गया। शिविर में लगभग 300 से अधिक मरीजों ने निःशुल्क ECG, ब्लड शुगर, BP जैसी बीमारियों से निजात पाने के लिए प्राथमिक परामर्श लिया। सीएम श्रीवास्तव ने बताया कि हृदय रोगों के प्रति लोगों को जागरूकता का अभाव है। अगर सही समय पर व्यक्ति का उपचार हो जाए तो वह व्यक्ति जिसे गंभीर स्थिति से बचाया जा सकता है। कायस्थ विकास संस्थान के अध्यक्ष अरुण कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि समय समय पर ऐसे कैंप लगाकर लोगों को जागरूक करने का कार्य आगामी दिनों में भी संस्था करेगी। डिवाइन हॉस्पिटल लखनऊ के डॉक्टर्स डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव, अभिषेक श्रीवास्तव, 4 डॉक्टर्स हमारे लखनऊ से आए हैं, प्लस यहाँ के आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर आनंद गुप्ता जी और डॉक्टर निधि गुप्ता जी सुबह से सब लोग पेशेंट देख रहे हैं। और अपना पर्पज़ यही है कि हम मेडिकल कंसल्टेंसी फ्री प्रोवाइड करा सकें बिना किसी शुल्क के। और ये निःशुल्क कैंप है। इसमें ECG अगर डॉक्टर ने लिखा है तो ECG है, BP है, शुगर है, सारी सुविधाएं बिल्कुल टोटली फ्री प्रोवाइड की गई हैं। हमारा पर्पज़ ये है कि जो लोग लखनऊ नहीं जा सकते या हार्ट की दिक्कत है उसको समझ नहीं आ रहा है तो यहाँ पे वो उनके लिए सुविधा हम लोगों ने प्रोवाइड कराई है कि भाई वो आएँ और ये फ्री निःशुल्क कैंप का लाभ उठाएं। नहीं, अभी ये कोशिश अभी स्टार्ट हुई है और ये मेरी कोशिश है कि हर 3 से 4 महीने में, क्योंकि ये संभव नहीं होता बड़े डॉक्टर्स को बार बार बुला पाना, क्योंकि उनकी टाइमिंग फैक्टर भी होता है। तो इसीलिए जैसे ही समय मिलता है हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि हर 3 महीने में इन लोगों को बुलाया जाए। और रिक्वेस्ट हमारी ऑलरेडी लगी हुई है कि भाई आप 3 महीने में टाइम दीजिए। मैं अरुण श्रीवास्तव, अध्यक्ष अयोध्या कायस्थ विकास संस्थान। अयोध्या कायस्थ विकास संस्थान द्वारा निःशुल्क कैंप का आयोजन किया गया। आयोजन का उद्देश्य है कि जो लोग लखनऊ नहीं जा सकते, बड़े डॉक्टरों से मिल नहीं सकते, तो संस्थान ने अब की बार ये निर्णय लिया कि हम लोग ये कैंप लगवा करके और यहाँ की जनता को उसका लाभ मिल सके, अच्छे डॉक्टर को बुला करके उनको दिखाया जाए। यहाँ ECG, ब्लड शुगर, BP सब निःशुल्क है। और संस्था की पूरी कोशिश है कि साल में कम से कम 2 कैंप, 2 शिविर का आयोजन करेंगे और निःशुल्क। इस बार तो बरसात की वजह से हम लोग थोड़ा प्रचार प्रसार कम कर पाए, फिर भी 300 के ऊपर लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया और अभी शिविर का आयोजन चल रहा है। डॉक्टर से देख रहे हैं, डॉक्टर डिवाइन हॉस्पिटल के डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव हैं, 6 डॉक्टर हैं। इस वर्ष से अच्छा और अच्छी व्यवस्था और लोगों को अच्छी सुविधा मिल सके, संस्था का उद्देश्य है। लखीमपुर में 2 नाबालिग सगी बहनों के साथ गैंगरेप और नृशंस हत्या के खिलाफ के मामले को लेकर के निर्भया को विनम्र श्रद्धांजलि तथा चौक में कैंडल मार्च निकाला गया। जनौस के जिलाध्यक्ष कामरेड धीरज द्विवेदी की अध्यक्षता में यह सभा आयोजित की गई। जनौस के पूर्व प्रदेश महासचिव ने कहा कि पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल बना हुआ है, महिलाओं पर हिंसा बढ़ रही है, अपराधी बेखौफ घटना करके घूम रहे हैं, कानून का राज खत्म होता जा रहा है। सरकार को कड़ा और ठोस कानूनी कार्रवाई करनी होगी ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। कार्यक्रम में रामनायक सिंह, महावीर बाल किशन यादव, राजेश नंद, कामरेड राम दुलारे यादव, अतुल वर्मा आदि मौजूद थे।